हेलो एवरीवन, ओनली इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर किस तरह से कंट्रोल वायरिंग किया जाता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइमर के बिना किस तरह से कंट्रोल वायरिंग किया जाता है उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें एक ओवरलोड रिले की ज़रूरत होगी, एक स्टॉप पुश बटन की ज़रूरत होगी, एक स्टार्ट पुश बटन की ज़रूरत होगी और 3 कॉन्टैक्टर की ज़रूरत होगी, जिसमें से एक हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होगा, एक मेन कॉन्टैक्टर होगा और एक हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीबी में से जो फेज निकलेगा उसको हम जो ओवरलोड रिले है उसके 95 टर्मिनल पे देंगे। जो हमारा 95 टर्मिनल है वो एनसी टर्मिनल है, तो 95 से 96 तक हमें आउटपुट मिलेगा। तो 96 का जो कनेक्शन है वो हम स्टॉप पुश बटन की एनसी में करेंगे और स्टॉप पुश बटन में से आउटपुट निकाल के हम स्टार के एनओ में देंगे। स्टार के एनओ का दूसरे सिरे में से आउटपुट निकाल के हम डेल्टा के एनसी को देंगे और डेल्टा के एनसी में से निकाल के हम स्टार के जो कॉइल होती है A1 A2 उसमें से A1 सिरे में टर्मिनल पे उसका कनेक्शन करेंगे और A2 को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टार का जो एनओ है, स्टार्ट का जो एनओ है वहाँ से जो स्टार्ट का एनओ है उसका जो ऊपरी पॉइंट है वहाँ से एक वायर निकाल के हम स्टार जो होता है हमारा कॉन्टैक्टर उसका जो एनओ होता है वहाँ देंगे और उसका जो आउटपुट है वो हम हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल जो होती है A1 वहाँ देंगे और A2 को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। साथ ही में हम स्टार के एनओ में से एक और वायर निकाल के हम मेन के एनओ में देंगे और मेन के एनओ में से आउटपुट निकाल के हम जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर उसकी जो एनसी होगी वहाँ देंगे और स्टार के एनसी में से आउटपुट निकाल के हम डेल्टा के A1 में देंगे और A2 को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ हमारे 3 कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार वाला होगा, ये हमारा मेन वाला कॉन्टैक्टर होगा और ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर होगा और ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है। स्टॉप पुश बटन होता है उसमें जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो हम यूज़ करेंगे और हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है उसमें हम जो एनओ कॉन्टैक्ट है ये दोनों उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये हमारी एमसीबी में जो यहाँ इनपुट देंगे और आउटपुट जो है उसमें एक फेज और न्यूट्रल जो निकलेगा उसका कनेक्शन हम हमारे जो ये कॉन्टैक्टर है उसके साथ करने वाले हैं। तो हमने हमारी एमसीबी में से एक फेज और न्यूट्रल निकाल लिया है। ये जो हमारा फेज है वो हमें, ये जो यहाँ फेज है वो हमें हमारी जो रिले है उसके 95 टर्मिनल पे देना है और 96 में से आउटपुट निकाल के हमें हमारा जो ये स्टॉप पुश बटन है उसकी एनसी में देना है। ठीक है। तो हमारा जो रिले है ये उसका ये हमारा 95 टर्मिनल, तो हमारा ये जो फेज है इसका कनेक्शन हम यहाँ करेंगे और यहाँ से आउटपुट निकाल के हम हमारी जो ये एनसी है वहाँ देते हैं, तो ये कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने अब हमारे जो फेज है वो 95 में दे दिया है और 96 में से आउटपुट निकाल के हमने हमारी जो स्टॉप है उसकी एनसी में दे दिया है। ये हमारा स्टॉप यहाँ जो 96 में से आउटपुट आया ये यहाँ है और स्टॉप का जो एनसी का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से आउटपुट निकाल के हमने हमारा जो स्टार्ट है उसके एनओ में दे दिया है। तो यहाँ हमारा जो स्टार्ट है, स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप के एनसी में से निकला और स्टार्ट के एनओ में यहाँ तक का हमारा कनेक्शन हो गया। अब स्टार्ट के एनओ में से निकाल के हमको डेल्टा के एनसी में देना है। तो हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर ये है और डेल्टा की एनसी ये है, ये 2 टर्मिनल डेल्टा की एनसी। तो यहाँ से हमें जो वायर है वो डेल्टा की एनसी में यहाँ देना है। तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ डेल्टा के एनसी में स्टार्ट पुश बटन में से निकाल के डेल्टा के एनसी में दे दिया है। अब डेल्टा की जो एनसी है उसका जो दूसरा सिरा है वहाँ से आउटपुट निकाल के हमें स्टार के A1 में देना है। तो यहाँ जो पॉइंट है वहाँ से निकाल के हमें कहाँ देना है, यहाँ स्टार के A1 में देना है। तो ये कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। अब हमने ये जो डेल्टा की एनसी थी वहाँ से स्टार के A1 में दे दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टार का जो A2 पॉइंट है उसको हमें न्यूट्रल के साथ करना है, साथ में हमारा जो मेन का A2 पॉइंट है उसे भी हमें न्यूट्रल के साथ करना है और हमारा डेल्टा का जो A2 पॉइंट है उसे भी न्यूट्रल के साथ करना है। मतलब कि हमारे यहाँ से और यहाँ से ये तीनों को हमें हमारा जो एमसीबी का न्यूट्रल है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं, न्यूट्रल की लिंक बना लेते हैं। तो अब हमने हमारा जो ये एमसीबी का फेज है न्यूट्रल है उसको हमने A2 वहाँ से लिंक निकाल के मेन के A2 और वहाँ से लिंक निकाल के हमने डेल्टा के A2 के साथ
ये जो कनेक्शन है वो न्यूट्रल की लिंक बना ली है। ठीक है, अब हमें ये स्टार्ट का जो हमारा एनो टर्मिनल है उसका जो स्टार्ट टर्मिनल है, एनो टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर निकाल के हमें स्टार के एनो में देना है। मतलब कि हमारा ये जो यहाँ से एक वायर निकालना है हमें, और हमें जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है उसका जो ये एनो है वहाँ पे दे देना है, और एनो में से जो आउटपुट निकलेगा उसे हमें हमारे मेन के A1 में देना है। तो हमें यहाँ से एक वायर निकाल के स्टार के एनो में देना है और उसका जो आउटपुट है वो हमें मेन के A1 में देना है। तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि हमारा जो स्टार्ट पुश बटन का फर्स्ट पॉइंट था वहाँ से हमने एक वायर निकाल के स्टार के एनो में दिया, और स्टार के एनो में से एक वायर हमने यहाँ से निकला है और हमने ये हमारा जो मेन है उसके A1 में दे दिया है। अब हमारा जो मेन का A2 है वो ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल के साथ, मेन का जो A2 है ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। अब जो बाकी कनेक्शन है वो हमारा ये वाला है कि स्टार का जो एनो है उसके ऊपरी हिस्से से एक वायर निकाल के मेन के एनो में देना है, और मेन के एनो में से निकाल के स्टार की NC में देना है। मतलब कि हमारा जो स्टार का जो एनो है यहाँ से एक वायर निकाल के हमें ये हमारा जो मेन है, मेन उसके एनो में देना है, और ये यहाँ से एक वायर निकाल के हमारा जो हमारा स्टार है ये वाला उसकी जो NC है ये टर्मिनल यहाँ पे देना है। मतलब एक हमारा यहाँ से आउटपुट निकाल के हमें यहाँ देना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। अब हमने हमारा जो मेन था उसके एनो में से एक वायर निकाल के स्टार के एनो में से एक वायर निकाल के मेन के एनो में दे दिया है, और मेन के एनो में से जो आउटपुट निकला है वो हमने हमारी जो स्टार है उसकी NC में दे दिया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन हो गया। अब हमारी स्टार की जो NC है वहाँ से आउटपुट निकलेगा वो हमारे डेल्टा के A1 में जाएगा। तो ये कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो हमने हमारी जो स्टार की NC थी वहाँ से एक आउटपुट निकाल के हमारे जो डेल्टा है उसके A1 में दे दिया है। अब हमारा जो कनेक्शन बाकी है वो सिर्फ ये वाला है, स्टार का एनो का दूसरा पॉइंट और मेन का एनो का दूसरा पॉइंट हमें शॉर्ट करना है, वो हम कर लेते हैं। तो अब हमने हमारा जो ये स्टार का जो एनो था ये, और हमारा ये मेन का एनो इस वायर से हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सप्लाई देके चेक करेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो जब हम सप्लाई देंगे तो किस तरह से वर्क होगा वो भी समझ लेते हैं। यह हमारा फेज है, जब हम MCB को ऑन करें तो ये फेज हमारा 95 पे मिलेगा। ये हमारा स्टॉप की NC है तो 96 पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा क्योंकि ये भी NC है, यहाँ पर भी मिलेगा। तो हमारा फेज कुल मिला के यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो जब हम इसी स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट बटन जो एनो है वो NC हो जाएगा, तो हमारा फेज जो है वो डेल्टा की NC तक चला जाएगा। अब ये डेल्टा हमारा बंद है तो NC तक की वर्क करेगी, तो हमारा जो स्टार का A1 है वहाँ तक सप्लाई चला जाएगा। मतलब कि ये जो पाथ है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। तो हमारा जो स्टार है उसके अक्रॉस में सप्लाई मिलने लगेगा और हमारा स्टार जो है कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यह हमारा स्टार का एनो है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक और करंट यहाँ से तो करंट फ्लो होगा, पर एक और करंट यहाँ से जाके मेन को भी चालू कर देगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, इसको रिलीज कर देंगे, तो हमारा कंटिन्यूसली एक करंट जो है मेन को चालू रखेगा। जैसे ही मेन चालू होगा तो एक और करंट मेन के एनो में जो है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन चालू हो चुका है। तो मेन चालू होने की वजह से मेन का जो एनो है वो NC हो जाएगा। तो एक करंट यहाँ से मेन के NC में, एनो जो NC बन चुका होगा वहाँ से जाके अब हमारा स्टार जो है वो बंद है, ऑफ कंडीशन में चला गया होगा। तो हमारा स्टार जो है उसकी NC रहेगी, तो एक करंट यहाँ से फ्लो होगा और हमारा डेल्टा को कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा। तो इस तरह से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो वर्क करते हैं। तो अब हम सप्लाई देके चेक करते हैं। ये हमारे MCB है, हम MCB को ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे MCB को ऑन करते हैं हमने यहाँ स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया हमारा स्टार और मेन ऑन हो चुका है, डेल्टा अभी हमारा ऑन नहीं हुआ। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को रिलीज करूँगा वैसे ही हमारा स्टार जो है वो ऑफ हो जाएगा और मेन और डेल्टा चालू हो जाएगा और मेन और डेल्टा कंटिन्यूसली ऑन रहेंगे।
तो जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया, मेरा मेन और डेल्टा ऑन है, मेरा स्टार्ट है वो ऑफ कंडीशन में चला गया है। अब इसे सप्लाई यहाँ से मैं सर्किट को क्लोज करने के लिए, सप्लाई को बंद करने के लिए हम स्टॉप की एनसी को प्रेस करेंगे। जैसे एनसी प्रेस करते हैं हमारा तीनों कॉन्टेक्टर जो है वो ऑफ कंडीशन में चला गया है। ठीक है, अब मान लो कि हमें ऐसा करना है कि इंडिकेटर लैम्प कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ जो स्टार जब ऑन होता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए मान लो कि हम यहाँ रेड बल्ब कनेक्ट करते देते इन दोनों के बीच में, A1 और A2 के बीच में, और मेन को इंडिकेट करने के लिए एक ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ ग्रीन और यहाँ ऑरेंज बल्ब पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो कॉन्टेक्ट ऑन होगा उसका बल्ब जो है वो ऑन होगा। तो ये भी कनेक्शन हम करके देख लेते हैं। तो अब मैंने जो हमारा रेड बल्ब है वो A1 A2 स्टार के साथ कनेक्ट किया है, जो ग्रीन बल्ब है वो मेन के A1 A2 के बीच में कनेक्ट किया है, और जो ऑरेंज बल्ब है उसको डेल्टा के A1 A2 के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं इसको सप्लाई देके चेक करता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूँ। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मेरा स्टार और मेन ऑन हो चुका है। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करता हूँ तो मेरा मेन और डेल्टा ऑन हो चुका है, और जैसे ही मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे तीनों कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में चले गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को इसमें पूरा नॉलेज मिला होगा, और इस कनेक्शन के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।